सिक्स कोर स्टेप्स। हम्म। तो इसमें जैसे बताया कि वन टू वन मिलकर हमें मतलब प्रोडक्ट की जानकारी शेयर करनी चाहिए, होम मीटिंग के माध्यम से करनी चाहिए, वीकली मीटिंग से या बड़े सेमिनार में, जूम मीटिंग में, और कामयाब लोगों की वीडियो दिखाकर, अभियान प्रचार की वीडियो दिखाकर, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों की टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाकर, इस तरह से लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए। ये 24 जो सिद्धांत बताया ना सर, उसको एक हाँ। एक करके डिटेल में थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए ना सर, टाइम लेकर के थोड़ा सा। अभी और बिकॉज थोड़ा सा और समय दीजिए, और थोड़ा पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे। नहीं, अच्छा है जो हाँ। 24 पॉइंट्स है, बस उसी को एक बार बात कर लीजिए ना। हाँ, तो 24 पॉइंट्स में तो हमारा यही था कि मतलब जब भी हमें जो काम करना है लक्ष्य बना के करना है। पहला पहला हाँ। क्या था सर, पहला पॉइंट क्या है? अ, वो भी है उसका मुझे। कंटेंट कंटेंट देख लीजिए ना, होगा स्टार्टिंग में ही होगा, है ना? हाँ, जैसे इसमें ज़्यादातर ना रॉयल्टी कैसे अचीव करें उसके बारे में बात की गई है, तो अभी मैं इसमें भी ज़्यादा बिल्कुल। जान नहीं पाया हूँ। और एक एक करके दे रखा होगा सर उसमें, है ना, विषय वस्तु में। हाँ। हाँ, इस बिजनेस को करने वाले से पहले अपने आप से आप कुछ सवाल पूछें कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है ना। और इस बिजनेस को करते वक्त आपको किस प्रकार के पांच लोगों से मिलना है, और आसिम बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है, और इस बिजनेस को करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, और रॉयल्टी इनकम पाने के क्या फायदे हैं, और सिक्स बेसिक्स के बारे में बात की गई है। और आसिम बिजनेस क्यों करें, और बिजनेस में बड़ी कामयाबी हंसने के लिए हासिल करने के लिए क्या करें, एक नए व्यक्ति से सही शुरुआत कैसे कराएं, और बिजनेस में एक शानदार लीडर लीडर कैसे बने, और स्पीड से कामयाबी कैसे हासिल करें। तो इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। और बाकी जैसे इस किताब को जिसने लिखा है, तो उन्होंने अपने बारे में डिस्क्राइब किया कि हमने मतलब इस चीज़ को कैसे किया और कैसे हमें मतलब इस सिस्टम में मैं आया। तो वो मतलब बात करते हैं कि जैसे यहाँ ग्रेटर नोएडा में ही रहने वाले हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। और अरे वाह, ग्रेट। हाँ, और सरकारी स्कूल से वो पढ़ाई करते थे, और अच्छा मतलब अच्छा। पढ़ते समय ही उनके मतलब किसी भाई ने बिजनेस ज्वाइन किया था, तो साथ में वो इनको भी ज्वाइन करा दिया था जबरदस्ती जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे। तो उस समय ये क्या करते थे ना, क्रिकेट खेलते थे। तो उन्हें अरे वाह। बताया कि मतलब क्रिकेट खेलते समय उनको एक दो साल लगाया उन्होंने, फिर देखा कि भी क्रिकेट में ना कंपटीशन बहुत है, तो अगर मैं इस क्रिकेट को कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। और मीन वाले उनके दो जब भाई ने उनको ज्वाइन करा दिया, तब भी वो जाते नहीं थे, मतलब वो घर पे पड़े रहते थे और इधर उधर ही टाइम अपना गुजारते रहते थे, पास करते रहते थे। और वो उनको इसमें बिलीव नहीं था कि इस सिस्टम में क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत टाइम बाद उनके भाई ने बोला भाई चलो जाके एक बार सेमिनार ज्वाइन कर लो और थोड़ा देख लो, सिस्टम को समझ लो। तो वो जाने को तैयार नहीं, वो उनके अंदर बहुत निगेटिविटी भरी हुई थी। तो ऐसे उन्होंने मतलब 10 से 11 महीने निकाल दिए। फिर 10 से 11 महीने के बाद फिर वो एक बार मतलब अपने भाई के कहने पे चले गए सेमिनार में। और उस समय शायद राकेश शर्मा सर का सेमिनार था। तो उसके बाद वहाँ पे वो काफ़ी मोटिवेट हुए, और उनको लगा कि मतलब हम मतलब मुझे ये अब एज ए करियर मैं करूँगा इसको, मतलब काफ़ी मोटिवेट हुए। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं इसको अब एज ए करियर लूँगा। तब उसके बाद फिर वो पूरे लग गए। तो फिर उसके बाद वो नॉलेज गेन किया, खूब पढ़ा और फिर समझा सिस्टम को, और फिर फील्ड में उतरे। तो उसके बाद से वो कंटिन्यू मतलब करते गए ग्रोथ। तो चलिए, हमारे विजय मौर्य सर इस बिजनेस को किस तरह से ले रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं? सर मेरा थोड़ा पर्सनल है, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो शायद वो चीज़ ओपन हो जाएगी, नहीं नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई हाँ। ओपन क्या क्या है, ये हमारे और आपके बीच की बात है। हाँ, यहाँ तो पे तो कोई देखिए और है नहीं। मेरा करने का रीजन है ना, तो मेरे जैसे दो तीन फैक्टर थे। स्टार्ट में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू होते थे, तो उसलिए अरे मैंने ग्रेट। स्टार्ट किया, क्योंकि मतलब जैसे हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है ना, ज़्यादातर काम करने वाला सिस्टम है, तो वो बैठ कर करने वाला है, थोड़ा नाइट में ज़्यादा जगना पड़ता है। तो मतलब हम लोग को ना हेल्थ इशू हो जाते हैं, मतलब अगर आप नहीं भी चाहेंगे ना। तो मेरे आसपास में जैसे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हार्ट अटैक हुए। तो मतलब एक बंदा था, उसकी एज थी 42 साल, और मतलब मैं उससे मिला भी था। उसकी डेथ हो गई, और मतलब 42 साल में उसकी छोटी सी एक बच्ची थी। और वो मरा भी ना, तो ऐसे जैसे एक जैसे पार्टी करके आ रहा था। और उसको बीच में फिर सीने में दर्द हुआ वहाँ पे, फिर वो फैमिली को बोला कि भाई आप दरवाज़ा खोल के रखो, अब मैं आ रहा हूँ। और फिर वो ड्राइव करके आ रहा था, और ड्राइव करते समय ही उसका मतलब हार्ट अटैक हो गया और वो गाड़ी एक्सीडेंट कर गई।
और अरे वाह। मतलब तो वही मैं सोचा कि मतलब इस तरह से तो आदमी के लाइफ की मतलब वैल्यू नहीं है। और फिर अभी मैं दीपावली के टाइम पे घर पे गया था, तो एक मेरा मतलब बहुत पुराने हम लोग के मतलब एक फ्रेंड थे, मतलब बचपन में हम लोग साथ खेलते उठते थे। अब वो गया था तो मैं देख पता चला कि उनको कैंसर हो गया है, और काफ़ी सीरियस कंडीशन में। अब इधर बीच में तो वो मतलब अभी रिकवरी मोड में है, लेकिन अब उन्होंने कहीं पे दिखाया, उन्होंने सिंपल फोड़ा समझ के उसका ऑपरेशन कर दिया बाद में ओ। फिर। हाँ, और फिर वो स्प्रेड हो गया, फिर वो वाराणसी में लेके गए वहाँ पे, और पता चला कि कैंसर हो गया। फिर उनको मतलब काफ़ी ट्रीटमेंट चला, वो चलता ही अभी भी चल ही रहा है वो ट्रीटमेंट। वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है सर, ऑपरेशन हाँ होने के बाद उसका जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाता है। हाँ, तो लोग तो और जब बोल तक रहे थे कि ऑपरेशन उनकी। नहीं होता है तब तक वो सही रहता है। हाँ चलिए, तो एक तो हुआ हेल्थ इशू सर, और हाँ, सर पर्सनल। और पर्सनल इशू है ये ना कि सर मेरे पास ना मतलब जैसे अब हम लोग जैसे जिस सोसाइटी में रहते हैं या जिसका उसमें रहते हैं, लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत करना पड़ता है। तो कई बार मैंने क्या है ना कि मतलब लोन ले लिया। तो मैंने स्टार्ट में जैसे मतलब मेरा अपना खुद का घर है, फ्लैट है, लोन पे ही लिया हुआ है। तो हाँ हाँ। दो तीन कितना, 2 BH क्या है सर, या क्या है? 3 BHK थ्री के बी है। एच है हाँ, और ना? इसके बाद फिर मैंने एक ना शॉप ले ली थी, वो भी थ्री बी मतलब। एच है, थ्री हाँ बी एच है। हाँ, थ्री बी थ्री एच बी के एच है। मतलब, हाँ मतलब 3 रूम, हॉल, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, ये हाँ सब है। हाँ, 3 BH हाँ, के हुआ है। और इसके बाद ना और फिर। एक शॉप ले लिया है। हाँ, एक शॉप भी लिया है वो, मतलब एक स्टार्ट में शॉप लिया था वो मतलब 30 लाख की थी। और वो शॉप फिर क्या हुआ ना कि जिस बिल्डर को बनाना था, वो बिल्डर मतलब बैंक करप्ट हो गया। और वो मेरे और 21-22 लाख रुपए थे, मैंने हार्ड को मनी लगाई थी। और वो मतलब अभी भी फंसे हुए हैं, अब केस चल रहा है उसके ऊपर। और फिर मतलब एक फ्लैट लिया था, उसको बेच के फिर मैंने फ्लैट को बेच के फिर एक और शॉप ली। तो वो थी कितनी की, वो 47 लाख की शॉप थी। तो वो शॉप तो अभी है, लेकिन वो मतलब वो उठी नहीं है, मतलब उसका रेंट नहीं आ रहा है। अब उसका ईएमआई भरने के चक्कर में बहुत मतलब लोड हो जाता है। तो फिर मैंने भी मतलब थोड़ा पेन लेके मतलब 1 लाख रुपए की ईएमआई बनवा दी, 1 लाख से 1,10,000 की। अब वो ईएमआई मेरा इतना सर दर्द किया, 2-3 साल तो खींचा उसको, लेकिन अब वो झेला नहीं जाता था। तो फिर अभी थोड़ा सा हमने। कितने लंबे समय का है सर? हाँ, ईएमआई कितने लंबे समय का है? ईएमआई मतलब हमने 6 साल का 5 साल का किया था। अच्छा अच्छा। और और फिर उसको मतलब 3 साल तक तो चलाए, लेकिन 3 साल के बाद ना बहुत कर्जे हो जाते थे। मतलब 2.5-2.5 3 3 लाख का कर्जा हो गया मेरे पास। तो फिर हमने अरे क्या किया, उसको जो लोन था ना उसको दोबारा से मतलब बीटी करवा दिया। बीटी मतलब कि एक तरह से उसको दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया। तो हाँ हाँ। तो उसमें फिर मैंने फिर 50 लाख का लोन दिया, उस 30 लाख को क्लोज करके। तो मतलब कुछ घर का रेनोवेशन करा दिया, और वो कर दिया। तो फिर मैं देखा कि मतलब उससे भी ना मतलब लाइफ आसान नहीं हो रही है। तो फिर मैं सोचा कि भाई अब अगर आरसीएम में जोड़ के अगर कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए जिससे ये हम लोन चुका पाएँ, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे मैं भी वर्किंग हूँ और मेरी वाइफ भी वर्किंग है, वो अच्छा वो अच्छा। गवर्नमेंट टीचर है एक्चुअली। अरे वाह, ग्रेट। हाँ तो तो वही पोस्टिंग है उनका? हाँ, ये साथ में ही है, पोस्टिंग है। तो अरे दोनों वाह, लोग मतलब ग्रेट। साथ में ही जॉब करते हैं। तो दोनों का मिला के कुछ लोन मैंने उनके ऊपर दिलवा दिया, 30 लाख का उन पे दिलवा दिया था, और फिर मतलब 20 लाख का, लगभग 20-22 लाख का, और बाकी लोन मैं अपने इन पे ले लिया था। तो पे करने के बाद लोन ना कुछ पैसे बचते ही नहीं थे। तो एक मॉर्निंग में सर एक सेशन चलता है, CFL है ना? अच्छा 5:40 पे जूम पे आप देखिएगा, सॉरी, यूट्यूब पे। तो अच्छा CFL द जॉय करके बहुत अच्छा सेशन है सर, है ना? फ्री ऑफ अच्छा कॉस्ट है, कोई अच्छा पैसा नहीं लगता है। 15 दिन का वो सेशन है सर, है ना? अच्छा, तो एक और बार लिंक आप भेज दीजिएगा तो मैं एक बार देखता हूँ उसको। बिल्कुल, लिंक मैं भेज दूंगा सर, लिंक मैं हाँ उसका भेज दूंगा, ठीक है? तो बड़ा अच्छा सेशन है सर। और देखिए, हम हम लोग क्या है ना सर कि दिखावा या फिर एक हाँ अंदर से भूख, या जो आपने अभी कहा कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उस सोसाइटी में जो है लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए हाँ, करना पड़ता है। सही बहुत बात मनी है। मनी पे। एक्चुअली हमें ये भी रहता है ना कि हमें भी थोड़ा ग्रोथ करना है, तो हम सोचते हैं भाई कि हमारे पास जो अर्निंग हो रही है उसी में से थोड़ा सा बचा के उसको थोड़ा इन्वेस्ट करते जाए और ग्रोथ होती जाए। लेकिन कई बार देखिए वो सर, चीज़ सही चलती है, होता कई बार क्या है ना गड़बड़ सर, जाती है। देखिए, रिच डैड पुअर डैड सीरीज आप पूरा पढ़ लीजिए सर, है ना? अच्छा रिच डैड पुअर डैड सीरीज जो है पूरा आप पढ़ लीजिए सर। बोलता बोल। नमस्कार सर जी, अनिल सर। रिच डैड पुअर डैड सीरीज जो है ना सर, हाँ पूरा उसको पढ़ लीजिए। उससे आपको फाइनेंशियल पकड़ बहुत अच्छा बनेगा सर, है ना? हम्म, उससे फाइनेंशियल पकड़ इतना अच्छा बनेगा ना सर कि कहा नहीं जा सकता है। हम्म, तो रिच डैड पुअर डैड सीरीज जो है ना, बहुत ही बेटर आपके लिए रहेगा सर, फर्स्ट। अच्छा सेकंड जो आपने हम बताया सर कि देखिए, डायरी और पेन लेकर के ना सर, आप क्या चाहते हैं, है ना? जैसे देखिए, वाइफ भी एजुकेटेड है ना? अच्छा है। बैठ करके एक गोल प्लानिंग करिए, सबसे बड़ा चीज है गोल प्लानिंग।
हाँ। और देखिए जब तक आप टेंशन में, उधर वाइफ भी टेंशन में, तो क्या होता है ना कि रास्ता निकल नहीं पाता है, घर का हाँ। माहौल फिर सही हो नहीं पाता है सर, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है ना सर कि क्या करना है हम्म। सबसे पहले। और जब ये डिसीजन हो जाएगा सर, जो भी आपने किया, अब मान लीजिए दुकान खरीद लिया, अब वो आ नहीं रहा है लोन, उस पे कोई मतलब ये नहीं, किराया नहीं लग रहा है, तो हम्म। परेशानी हो जाता है हम्म। ना। दूसरी बात, हर एक चीज को पहले जो है ना सर, बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास आदमी को करना चाहिए। वो हम्म। गलती हम भी किए हैं सर। अभी जिस घर में हम रह रहे हैं सर, ये मेरा स्कूल है, जहां अच्छा। से अभी हम लाइव हैं। तो हाँ। ये हमारा स्कूल है सर, और करीब यहाँ पे नहीं कुछ तो 50 लाख रुपया का करीब हम डेप्थ में थे सर। डेप्थ अच्छा। में थे, वो आदमी हम बता रहे हैं सर, है ना। और मैं अच्छा। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ सर, कि कौन आदमी मतलब जो हम अभी तक झेले हैं उसको कैसे ना झेले हो, है ना। जैसे हम्म। होता है ना कि बरसे कंबल भीगे पानी, है ना। तो हमारा भी ये नारा था ना सर कि चलिए भाई क्या करेंगे, पहले घर ही बना देते हैं और उसके बाद अपना चुकाते रहेंगे, जीवन भर जो होगा वैसे करते रहेंगे। हाँ, तो मतलब ऐसे ये ही कुछ हमने भी, हाँ, ऐसे ही कुछ हमने भी किया सर, लेकिन बहुत परेशानी होता है। हाँ। हार्ड मनी, जैसे अभी देखिए आपने फर्स्ट में बोला सर कि हार्ड कोर मनी जो था ना, वो हमने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, हाँ। है ना। तो इन्वेस्ट कर दिए तो अब आपके हाथ में तो लिक्विड मनी रहा नहीं ना सर। हाँ। अब लिक्विड मनी रहा नहीं, जिसके कारण हम लोग काम कर सकते हैं। हाँ। सेम चीज यहाँ है सर, जो भी मेरे पास हार्ड मनी था, वो सबको सब तो हम इन्वेस्ट कर दिए। अब हम्म। एक रनिंग कॉस्ट, हाँ, लाइफ को वो भी रनिंग लेकिन। रनिंग करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए एक कॉस्ट होता है। अब वो चीज आना बंद हो गया। अब यदि आना, अब बताइए कि आटा गूंथ रहे हैं आप, आटा अभी हार्ड ही है और हम्म। पानी गायब है, हाँ। पानी है ही नहीं। तो बिजनेस में सब दिख तो रहा है कि सब कुछ है, बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन अब उसमें और पैसा डालने के लिए पैसा रहा ही नहीं। हाँ, वही चीज है। अब क्या करें। अब क्या, आज ही देखिए, आज पे कॉपी पे ऐसा लिख रहे थे सर, हम बैठ करके, जो है ना कि डायरी और पेन पे खूब मगजमारी होते रहता है। तो भाई गड्ढा खोदना ही क्यों पड़ता है, जैसे गड्ढा मतलब कर्ज, है ना। हम्म। भाई कर्ज क्यों लेना पड़ता है। तो अपने आप से ही सोच रहे थे, आज बैठ करके प्लानिंग कर रहे थे कि गड्ढा खोदना ही क्यों पड़ता है, मतलब कर्ज लेना ही क्यों पड़ता है। हम्म। तो अगर गड्ढा खोदना भी पड़ा, तो फिर उसी मिट्टी को उसी में डाल दो, मतलब जो कर्ज आप निकाले फिर उसी में डाल दीजिए, तब तो समझ में आया कि गड्ढा भर गया। अब ऐसा हो नहीं पाता है। अब ऐसा हम्म। क्यों नहीं हो पाता है, खुद से हम अपने आप से सवाल कर रहे हैं सर, डायरी और पेन पे, कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वो मिट्टी जाता कहाँ है, जो पैसे हमने लिए वो गया कहाँ, वो भी पता नहीं चल रहा है, हाँ, और ये तो कर्ज का बिल्कुल। कर्ज बना पड़ा है। तो ये चीज हम लोग को लगा, फिर गया कहाँ, ये हम पूछ रहे हैं कि भाई गया कहाँ आखिर। तो कर्ज का रकम जाता कहाँ है, ये सोच रहे थे। तो आज प्लानिंग कर करके पूरा माइंड सेट ऐसे, अब 6 से 7 लाख रुपया और मेरे ऊपर लोन रहा है सर, है ना। तो इसलिए बता रहे हैं, प्रैक्टिकल, यहाँ पे प्रैक्टिकल वे बताएंगे सर, है ना। हम्म। तो देखिए अब इस बिजनेस से रिलेट करते हैं सर, है ना, कि हम लोग डेप्थ फ्री होना चाहते हैं, हम्म। और तभी इस बिजनेस को हम लोग करना चाह रहे हैं, है सही ना। बात है। तो इस बिजनेस से हम लोग कैसे रिलेट करेंगे, और कैसे ये बिजनेस हम लोगों को साथ देगा, है ना, ये बिजनेस साथ कैसे देगा सर। तो यही हमने देखा कि भाई मार्केट का इंटरेस्ट जो है, वो कितना परसेंट आगे बढ़ेगा, है ना। एक रास्ता तो ये हुआ कि भाई हम्म। चलिए बैंक से हम भी लोन लिए हुए हैं, और गाड़ी, हमने फोर व्हीलर गाड़ी लिया था, तो उसके ऊपर बैंक का लोन है, उसको लॉकडाउन में हम भी नहीं पे कर पाए, तो वो भी चल रहा है अभी। अच्छा। तो अब ये देखना है कि भाई बैंक का कर्ज कितना जाएगा। मैनेजर कई बार आए, बैठे, बातचीत हुआ, अच्छी तरह से हमने बातचीत किया, बताया सारा कुछ। बोले देखिए, एट दिस टाइम आई एम नॉट एबल टू पे योर मनी, है ना, साफ शब्द में कहा सर। उसके बाद देखिए, एक तो इधर आया कि भाई कर्ज जो है धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। अब यदि मेरी रफ्तार, यदि जो कर्ज ऐसे से बढ़ रहा है, मेरा रफ्तार ऐसे से है, तो कभी ये गैप फुलफिल नहीं हो पाएगा सर, हाँ, फुलफिल नहीं हो कभी ये पाएगा। गैप भर नहीं पाएगा। हम्म। अब अकेले आप हैं, या मान लिया जाए हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे क्या है कि एक फिक्स इनकम है ना, हाँ, इनकम तो फिक्स है, बना बनाया है, और सही बात। उसी में सब कुछ को देख करके चलना है ना। दो, तीसरा चीज देखिए क्या है कि हम लोग फॉर गारंटेड अपने आप को मानकर नहीं चल सकते। जैसा हम्म। आपने एग्जाम्पल दिया सर, जैसा आपने हार्ट अटैक का एग्जाम्पल दिया, कैंसर का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे आपके आंखों के सामने है सर, है ना। तो अब ये, इसको फॉर गारंटेड लेके नहीं चल सकते। एक, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और आप में ऐड करना चाहेंगे सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना।
जो आपके माइंड में चल रहा है ना सर, वही चीज आकर्षित होगा, है ना। तो डोंट फोकस ऑन दोज एग्जाम्पल, है ना। सबसे पहला चीज है कि वो एग्जाम्पल पे कभी आपका फोकस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहां वेयर फोकस गोज देयर एनर्जी ग्रोज, है ना। तो जहां पे आपका ध्यान जाएगा, कर्ज पे ध्यान जाएगा, कर्ज ग्रो होना शुरू हो जाएगा। बीमारी पे ध्यान जाएगा, बीमारी ग्रो होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को अपना ध्यान कहाँ पे लगाना है? हम लोगों को अपना ध्यान सर वही लगाना है जो हम खुद चाहते हैं, हाँ। है ना। तो अब ये कॉपी और पेन लिख करके ये लिखना है कि हम चाहते क्या है ना। इसलिए बार बार हमारा फोकस रहता है व्हाट वी वांट, है ना। सबसे पहला चीज है हम क्या चाहते हैं, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, इसमें भी देखिए दो तीन चीज आज निकल करके आया सर, है ना। जो आज जो जिस जॉय सेशन की हमने आपको बात कहा सर, उसी सेशन को अटेंड कर रहे थे, तो दो तीन बात मेरे दिमाग में आया, और जो बहुत ही जरूरी है सर, बहुत ही जरूरी है लोगों को समझना, जानना और उसको फॉलो करना। सबसे पहला चीज है सर, व्हाट इज हैप्पीनेस। खुशी किसको कहते हैं और आता कहां से है? हम्म। हम खुश कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लिया जाए कोई नई चीज आपने लिया, तो क्षणिक खुशी है सर। बच्चे को खिलौना दिलाइए ना, वो कुछ समय के लिए खुश होगा, फिर वो खिलौना कहाँ, आप कहाँ। इन द सेम वे हम लोग भी बड़े हो गए हैं, तो यही चीज है सर। कोई गाड़ी हमने खरीदा, कुछ हफ्ता का खुशी रहता है सर, हाँ। है ना। कुछ अब घर बनाया, तो भाई कुछ महीनों का, कुछ साल का आपका खुशी हो सकता है। लगता है भाई चलो परिवार लोग ये बोलेगा फ्लैट ले लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, और एक साल के बाद ना, 6 महीना के बाद ना, कोई आपसे पूछने भी नहीं जाए। हाँ, वो उसकी वैल्यू आपको नहीं रहती है फिर। हाँ, तो वो खुशी भी वहीं रह गया सर। तो रियल हैप्पीनेस क्या है? सच में हम खुश कैसे होंगे? तो पता चलता है कि ये खुशी मेरे और मेरे ऊपर सिर्फ निर्भर करता है, सिर्फ मेरे और मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहला चीज है कि हैप्पीनेस जो है, जो खुशी जिस चीज को हम तलाश रहे हैं चीजों में, वो चीजों में है नहीं सर। कभी अपने वाइफ में खोजने का कोशिश करते हैं, पता चला कि कुछ अलग सी बात बोल दी, तो वो खुशी तुरंत मातम में बदल गया कि भाई हमने तो ऐसा उम्मीद नहीं किया था, तुमने ऐसा कह दिया, है ना। बच्चों से यदि खुशी एक्सेप्टेशन रखते हैं, तो बच्चे ने कुछ ऐसा मिसबिहेव कर दिया कि उससे भी लगता है कि चलो बेकार है ना। तो धीरे 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 आपको सब तरफ से हार करके आपको खुशी एक ही जगह मिलने का प्रयास करता है सर, और वो खुद आप हैं सर। हम्म। आपको लगता है कि भाई खुशी कहीं और नहीं है, कुछ भी चीज में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मेरे अंदर है। सिर्फ और सिर्फ हम अपने अंदर ही उतर करके उस चीज को पा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा कहीं और मिलने वाला खुशी है ही नहीं, है ना सर। तो सबसे पहला चीज तो ये आता है कि हैप्पीनेस। तो लास्ट में समझ में आएगा सर, काफी डेप्थ ये स्टडी और नॉलेज का चीज है, और इस पर काफी समय इसी पे निकल जाएगा यदि चाहेंगे तो सबसे पहला चीज है कि इस क्षण में खुश रहना सीखिए सर। हम्म। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, है ना। एक गाना है ना, आ जिले 100, एक पल में 100 जन्म, है ना। तो वी नीड टू फोकस ऑन दिस दिस पार्टिकुलर मोमेंट, है ना। यही पार्टिकुलर मोमेंट में हम लोगों को खुश रहना सीखना है सर। और कुछ दिन पहले आभास हुआ कि इस पार्टिकुलर मोमेंट को बेटर तरीके से कैसे जी सकते हैं। मतलब ये ऐसे शायद हमने कभी सेशन की शुरुआत किया था कि इस मोमेंट में, इस क्षण को अपना द बेस्ट कैसे बना सकते हैं। बस यही हमारा फोकस होना चाहिए कि इस पार्टिकुलर मोमेंट को कैसे द बेस्ट बनाए, फर्स्ट। सेकंड देखिए सर, जब ये समझ जाते हैं कि भाई देखिए हम लोग कब उदास होते हैं सर, या कब खुश नहीं होते हैं, तो जब पास्ट में जी रहे होते हैं सर। हम्म। कुछ चीजें जो है ना, वो पास्ट वाला हावी हो करके रखता है दिमाग पे। वो जो भी हो, किसी का व्यवहार हो, या पैसे की कमी हो, या वट एवर भी, है ना, कुछ भी ऐसा जो है, तो वो पास्ट में खो करके रहते हैं, और फ्यूचर में कभी कभी डुबकी लगाए हुए रहते हैं। दोनों बट से खुशी नहीं हम मिलती। लोग हाँ, हम लोग प्रेजेंट में बिल्कुल रहते ही नहीं है। तो मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, ये दो भावना से समझ में आया सर कि वी नीड टू लिव इन प्रेजेंट। इस क्षण में जीना है भाई। जीवन में और कुछ भी नहीं है, क्या होगा नहीं होगा आई डोंट नो। इस मोमेंट में हमको रहना है, इस पार्टिकुलर मोमेंट में हमको रहना है। और पार्टिकुलर मोमेंट के लिए
हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, इस पार्टिकुलर मोमेंट को जीने के लिए क्या बेहतरीन हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड देखिए क्या होता है सर, कर्म। अब भाई गीता में बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना, मा फलेषु कदाचित। मतलब भाई कर्म करना मेरे अधिकार का चीज है, हम्म। फल मेरे हाथ में है ही नहीं सर। सब मेरे हाथ में नहीं है। और समझ में आने लगा है निष्काम, निष्काम कर्म, है ना। भाई अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं सर, जूम सेशन जो जा रहे हैं सर, कोई स्वार्थ है ही नहीं, कुछ भी स्वार्थ नहीं है। लेकिन आप जैसे लोग मिल गए, इतना कमिटेड, इतना समर्पित, समय से आ जाना है, एकदम बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ सुनना समझना है। तो यदि ऐसा होता नहीं तो ऐसे लोग मिलते नहीं। अब ऐसे ही ऐसे करते 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 100 लोग आ जाएंगे, 1000 लोग आ जाएंगे, 1 करोड़ आ जाएंगे। वो पूरा विश्वास है, वो पूरा विश्वास है कि जिस तरह के लोगों की तलाश है वो धीरे धीरे आ जाएंगे, है ना। अभी देखिए सर, 3 दिन जो हम बताए कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, एक्चुअली 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और ये 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम में जानते हैं सर फी कितना मांगा गया मेंटरशिप करने का? नौ कितना? लाख रुपया 1 साल का। 1 साल का मेंटर करने का, मेंटरशिप करने का 1 लाख रुपया, सॉरी 9 लाख रुपया मांगा गया सर। और वहां पे बहुत सारे लोग थे हमारे पार्टिसिपेंट के अलावे। तो सब लोग बोलना स्टार्ट किए, जब बात करना स्टार्ट किए, मेंटर डायरेक्ट उन लोगों को बता दिया योर कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट गुड। लेकिन जब हमसे भी बातचीत हुआ तो उन्होंने देखा कि भविष्य का ट्रेनर हो सकता है। मतलब कुछ ऐसा बात उन्होंने नहीं कमेंट किया, जैसे यदि होता बातचीत के दरमियान तो वो बता सकते थे कि हाँ भाई आपका माइंडसेट अभी नहीं है, या कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, या पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं है, कुछ भी ऐसा बोल सकती है, सेलिंग स्किल आपके पास नहीं है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो लगा कि अरे देखिए, बट 9 लाख रुपया का डिमांड किया सर। अब 9 लाख रुपया मेरे पास था नहीं अभी। तो भाई 5 दिन सेशन करने के बाद हम उसको क्विट किए कि भाई चलिए करेंगे, लेकिन करना तो है, क्योंकि बड़ा इनकम लेना है सर। कहा जाता है छोटा आंच छोटा चूल्हा, है ना। भाई बड़ी आंच बड़ा चूल्हा। बड़ा चुका तो भाई है। जब पैसा करोड़ों का करना है, बात करोड़ों का करना है, तो वैसा गेम में तो आपको जाना ही पड़ेगा, हाँ। तभी जाकर के आ पाएगा, ऐसे नहीं आ पाएगा। तो कर्म, कर्म कैसा करें? अब तो आ गया कि भाई खुशी इस मोमेंट में है, इस क्षण में है ना। इस मोमेंट को अच्छे तरह से जिएंगे तो हम लोग खुश होंगे। लेकिन अब सेकेंड चीज आता है कि कर्म, कर्म कैसा करें? भाई कर्म कैसा अच्छा होगा? अब ये समझ में आ रहा है कि भाई कर्म कैसा करें। तो इस संसार में जब तक आप जीवित रहिएगा सर, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। हम सबको कुछ ना कुछ करना है, जब तक सांस चल रहा है तब तक कुछ ना कुछ तो करना ही है। हम्म। बस करना है और अच्छी तरह से करना है ना। तो फाइंड द बेस्ट वे टू डू, कौन सा कर्म किया जाए, है ना, डू द बेस्ट, कौन सा कर्म किया जाए। तो इसके परिणाम पे फोकस नहीं करना है सर। हम लोग जिस जिस रफ्तार से चल चुके हैं सर, या जिस तरफ चल चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, स्काई इज द लिमिट, ये दिख गया है। भाई पोटेंशियल तो बहुत है, ऐसे लोगों को ढूंढो जिसमें कुछ दम हो, जिसमें कुछ दम हो, है ना। बिना दम खम वाले के साथ यदि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, भाई जिसके अंदर दम हो, जो अपना भविष्य देख रहा है कि भाई हमको भविष्य दिख रहा है, हमको कहीं जाना है, हमको कुछ पाना है, वही व्यक्ति के साथ काम करने में मजा आएगा, है ना। तो उसको ढूंढने में जो टाइम लग जाए सर, है ना, ढूंढने में टाइम लग जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि खुद पे काम करना है ना, हाँ। खुद पे काम करना है, खुद पे काम करना है, खुद को सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है। भाई इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लें कि सामने में कोई भी आए तो उसको लगे कि भाई बंदे में कुछ तो है ना। भाई आप सामने वाले को विश्वास ही नहीं दिखा पा रहे हैं कि यू हैव दैट कैपेसिटी, है ना, आपके अंदर। भाई आपको क्यों फॉलो करें बताइए? आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, ऑलरेडी भाई अच्छा पैकेज आप ले रहे हैं, है ना। इस बंदे को क्यों सुन रहे हैं? ये क्यों सुनने की आवश्यकता है ना, क्यों सुनने की आवश्यकता है? जो भी लोग मिलते हैं वो भाई होते हैं, कन्विंस होते हैं। आखिर क्या है? क्योंकि खुद पे काम किया है सर, बहुत हम्म। ज्यादा काम किया है। आज मैं पढ़ रहा था एक किताब सर, द फास्ट मिलेनियर लेन करके है। बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा बुक है। और एक आदमी आके देखा उसका, उसको पीछे से उलट के देख लिया, उसका दाम दिखा 1500 रुपया। 2 बार ऐसे ऐसे करके देख रहा है कि भाई 1500 रुपया का किताब। आई नो दैट कि जो आप साधारण सा इंसान यदि हैं तो आपके हाथ में साधारण सी किताब ही जाएगा,
साधारण सा बुक ही आपके हाथ में आएगा। लेकिन यदि असाधारण आप बनना चाहते हैं, दैट मीन्स आपको असाधारण संगत लेना पड़ेगा, जो कि आम लोगों के लिए संभव ही नहीं है। आम लोगों के लिए संभव नहीं है। अब बताइए कि कोई आदमी के पास 200 रुपया 300 रुपया महीना का फी जुटता नहीं है, और वो आदमी सोच रहा है 9 लाख रुपया एक साल का देने के लिए, एक साल का देने के लिए 9 लाख रुपया, है ना। तो असाधारण यदि बनना है तो प्राइस तो पे करना पड़ेगा। बिना प्राइस पे किए हुए असाधारण आप नहीं बन सकते, और ये टाइम तो लगता है, टाइम तो लगेगा। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान कहते हैं, खुद कहते हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म ही है, तू अपना कर्म कर। तो डायरेक्ट सेलिंग में मेरा कर्म क्या है सर? अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे तरह से इस प्लान को रखना। भाई अच्छे तरह से उसके प्लान को रखना, उसके सपनों को ढूंढना, और उस सपनों को इस बिजनेस के द्वारा रिलेट कर देना कि भाई ये बिजनेस से आपका ये सपना साकार हो सकता है। हम्म। हो सकता है, आई एम नॉट गोइंग, आई कैन नॉट गिव यू गारंटी, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है रिजल्ट। फ्रूट्स, फल जो है बहुत सारी चीजों पे रिजल्ट करता है। बीज है, ये काजू का पेड़ बीज है। अब काजू का बीज रहने से अब काजू का व्यापारी थोड़े ना बन जाएंगे आप, है ना। तो ये प्लान में इतना दम है कि आपको अच्छा कर सकता है। तो कर्म करना है, तो कर्म एक हमारा कर्म क्या है? कर्म है लोगों को मोटिवेट करना। भैया 9 बजे से आपका सेशन है, आप आइए सीखिए। अब जिनको सीखना होगा वही तो आएंगे। मैसेज तो सबको जाता है, लेकिन जिनको सीखना होगा वही तो आएंगे। और जिनको सीखना ही नहीं है, उनको क्या पड़ा है भाई? वो कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। तो सबसे बड़ा चीज है कि मेरा कमिटमेंट है कि भाई एज अ लीडर, एज अ मेंटोर, है ना, हमारा काम है कि 9 बजे से मैं सेशन रख रहा हूँ। और हमको पता है कि आपके जीवन में सीखने के लिए, इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, वो मैं सिखाने का प्रयास करूंगा, है ना। वही मैं प्रयास करूंगा 9 से 10 बजे तक का। मेरा यही यही इसी चीज को हमने सोचा कि भाई आप कहीं नोएडा का, है ना, भाई अनिल जी कहीं और से, चंदन जी कहीं और से, हम कहीं और से, तो अलग अलग तरह से सब लोग हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे हैं। इससे द बेस्ट टूल और क्या हो सकता है? तो मैं कर्म करना मेरा स्वभाव है, अधिकार है। हम सिर्फ कर्म करेंगे, फ्रूट्स मेरे बस की चीज नहीं है, देगा। और पता है सर कि जो काम हम करने के लिए ठाने हैं ना सर, है ना। जूम से हमको तो रिकॉर्डिंग निकालना नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसे जूम का आपने जो लिंक भेजा, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग दिया, तो पूरा रिकॉर्डिंग निकल के आ गया। जितना भी आज तक हमने रिकॉर्डिंग किया था सब निकल के आ गया। तो सारा सबको निकल आया। डाउनलोड कर करके, हाँ, सबको अच्छा। डाउनलोड करके सबको हमने अपना यूट्यूब पे डाल दिया सर। और जब आप हम ही कभी भी सुनते हैं ना, तो रात में नींद नहीं आता है। रात में नींद नहीं आता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बात तो बोल रहे हैं। और दुनिया सुने या ना सुने, हम ही उसको कई बार सुनते, हम ही खुद उसको कई बार सुनते हैं, पता नहीं कहां से कैसे। तो ये कर्म, दूसरा चीज सर कर्म। पहला चीज खुशी, खुशी इनसाइड है सर, कहीं बाहर नहीं है। कोई हम्म। बाहर से नहीं दे सकता है सर। इस मोमेंट को अच्छे तरह से जीना है, करना है, वही खुशी है, इसके अलावा खुशी कहीं नहीं है। दूसरा कर्म, कर्म करना है सर, जीवन में आए तो कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है ना। तीसरा चीज आता है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर खुद के प्रति। सबसे पहले तो खुद के प्रति, हम खुद से क्या बात करते हैं? खुद को शेर शाह कह रहे हैं, या खुद को फील कर रहे हैं गीदड़, है ना। खुद को कहीं कमजोर तो साबित नहीं कर रहे हैं। तो पहला चीज है व्यवहार में खुद के साथ कैसा व्यवहार, है ना। हमारा व्यवहार खुद के प्रति कैसा है? तो हमारा व्यवहार खुद के प्रति सावश वाला होना चाहिए, वाव वाला होना चाहिए कि यू आर दैट पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ, है ना सर। अपने घर में जहां शीशा लगाया है सर, उसके ऊपर एक लाइन लिख दीजिए, मैंने भी लिखा है, मीट दैट पीपल हु कैन चेंज योर लाइफ, है ना। शीशा जहां पे रखा हुआ है उसके ऊपर एक लाइन लिख दीजिए कागज में ऐसे, और लिख दीजिए मीट दैट पीपल हु कैन चेंज योर लाइफ। सुबह सुबह जब चेहरा देखते हैं, बाल वगैरह जब संवार रहे हैं, तो उस समय उसको खुद से बात करिए, मीट दैट पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ। लखनऊ में जब हम लोग गए सर, चिड़िया खाना में वहां पे, तो जब दूसरे गेट से गए, पूरा घूम घाम करके जब आए, जब वापस लौटने लगे सर, तो वहां पे एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था, और उसके ऊपर लिखा हुआ था, मिलिए दुनिया का सबसे विध्वंसकारी जीव से। क्योंकि भाई कौन है भाई? तो देखते हैं मिरर में मेरा ही चेहरा दिख रहा है ना। तो
पता नहीं ऐसे ऐसे मेरेकल्स आपको मिलेंगे जब अच्छे ऑब्जर्वर रहेंगे तो हमारा व्यवहार अपने प्रति क्या है सर, फील करिए, किंग है, किंग है। कई सारे जब जब देखिए सर, बहुत ज्यादा हैवी डेफ्ट में थे सर, 22.5 लाख, 22 लाख, 24 लाख का कर्ज, और भी इंटरेस्ट देना हो, और हर समय फोन आते रहे, और लगे कि भाई कौन अगला बंदा मेरे पास आ रहा है, दरवाजा बार बार देख रहे हैं कि कौन अंदर आ रहा है, क्या पैसा मांगेगा, कितना पैसा मांगेगा, है ना। उस समय की बात ऐसा हम बता रहे हैं सर, कि लगता था कि क्या किया जाए, पॉइंट कहीं मिस हो गया जो बोलना चाह रहे थे हम। तो इतना, हाँ, ये लग रहा था सर। एक आदमी ने बोला कि भाई इतना कर्जा में हो कैसे सो लेते हो, है ना, मेरे परिवार के लोग ही बोले कि भाई इतना कर्जा में हो नींद कैसे आ जाता है। तो हमने बताया कि भाई तू मेरे को समझ क्या रहा है, मेरा मूल्य 22 लाख का ही है क्या, मेरा मूल्य 50 लाख का ही है क्या, मेरा मूल्य करोड़ों का है, करोड़ों का। यदि तुम्हारे पॉकेट से 10 रुपया कहीं गिर जाए, तो क्या रात में तुम सोना छोड़ दोगे, रात में खाना नहीं खाओगे क्या, खाना खाओगे ना। इन द सेम वे मैं अपना कीमत करोड़ों का समझता हूं, मेरा वैल्यू करोड़ों का है, करोड़ों का है। और एक एक दिन में लोग करोड़ रुपया कमा रहे हैं। टॉनी रॉबिन्स साल का 50,000 करोड़ कमाता है सर। भाई 4,000 करोड़ रुपया, एक एक व्यक्ति जो है एक एक दिन का 1-1 करोड़, 10-10 करोड़ रुपया कमा रहा है। भाई तू भी कर सकता है। पहला चीज तो ये विश्वास करना है सर, तू भी कर सकता है। यस, हम्म। यू कैन ऑल्सो डू। तो सबसे पहला पीठ तो थपथपाया सर, कि भाई करोड़ों का तू असेट्स है, तू ऐसे ही असेट्स नहीं है, पहला। दूसरा चीज, अब यहां से अपने आप को यह समझने का प्रयास करना है सर, व्हाट इज द वे, रास्ता क्या है ना, रास्ता कौन सा है जो वहां तक हमको ले जा सकता है, फाइंड दैट वे। अब उसको ढूंढना शुरू करिए, ढूंढना शुरू करिए। डीडीएलजी में कहता है सर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में, कि भैया जब तुम्हारी आंखें बंद हो, और यदि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा ये हो जाएगा, भूल करके वो रास्ता पे मत जाना। अरे कुछ भी दिखाई नहीं दे, क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, ये पता ही नहीं चले, तब जाकर के क्या करना है कि उसी रास्ता को फॉलो करना है। और आई एम ऑन द सेम पाथ सर, इसलिए घबराने की बात नहीं है सर। वट एवर विद लेबिलिटी, है ना, उस सबको हम लोग झेल लेंगे। लेकिन कैसे झेलेंगे, है ना। तो उसके लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हर चीज को छोड़ करके सर, देखिए, सपोज दैट कि हर चीज का एक रिक्वायरमेंट होता है सर, हर प्रोफेशन का एक अपना डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी इन द सेंस कि उसके टूल्स होते हैं, उसके लिए कमिटमेंट होता है, उसके लिए इंटीग्रेंट्स होता है, उसको करना पड़ेगा, और उसका एक रिजल्ट होता है सर। जैसे देखिए, मान लीजिए हिरन को हम कितना भी कह लें कि तू जा शिकार करके लेके आ जा, कभी आएगा सर। ना। हिरन को कभी भी कहेंगे तू मांस खा के रह जा, रहेगा सर, नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। अमिताभ बच्चन दिवालिया हुआ, है ना, दिवालिया हुआ तो क्या उसमें वो नल का पानी पीता था सर, कि भाई मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, मैं तो दिवालिया हूँ, बैंक करप्ट हूँ, नल का पानी वो पीता था सर? नो। नहीं। क्या वो जैसे तैसे होटल में रह लेता था सर? नो। है ना, शेर कभी भी घास खा के नहीं रह सकता है सर। तो फील दैट, सबसे पहले तो ये विश्वास करना है सर, यस तू ही कर सकता है ना। एक, अब प्लेटफॉर्म ढूंढिए सर, कि विच वन प्लेटफॉर्म इज द गुड। जैसे मैं स्कूल चला रहा हूँ सर, कहने को मेरे पास दो दो स्कूल है, और यदि बच्चे के बारे में बात करेंगे तो 20 से 30 बच्चा है सर, है ना। अब 10 साल से इस फील्ड से हम सोच रहे हैं कि भाई कर्ज मुक्त हो जाएंगे, कर्ज मुक्त हो जाएंगे, अब लोगों को पैसा दे देंगे, अब लोगों को पैसा चुका देंगे, बट नॉट पॉसिबल, है ना। आज तक ये 10 साल में संभव ही नहीं हुआ। अब बीच में कोरोना आ गया, कभी पार्टनर छोड़ के चला जाए, कभी टीचर लोग छोड़ करके चला गया, मतलब 3 से 4 बार ऐसे इस तरह से हुआ। हो सकता है कि वो स्किल मेरे पास ना हो, है ना। तो ये समझ में आया सर कि देखिए, कहा जाता है ना, आखिरी रास्ता, सफलता आपको तभी मिलेगा जब आपको आखिरी रास्ता समझ में आएगा सर। अल्टीमेट वे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप अपना द बेस्ट नहीं दे पाएंगे, तब तक आप अपना द बेस्ट निकाल नहीं पाएंगे, अपने अंदर से द बेस्ट निकल ही नहीं पाएगा। तो जब अल्टीमेट रास्ता जब दिखा सर, तो लगा कि भाई, एक समय था कि 1,40,000 रुपया मैं स्कूल से कमा रहा था, 1,40,000 रुपया स्कूल से कमा रहे थे। भाई अच्छा। बच क्या रहा था, देखने के लिए सिर्फ था, रोटेशन, भाई यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, जा रहा है, मतलब उस पैसे को हम इंजॉय नहीं कर पा रहे थे सर, है ना। तो फिर लगा कि भाई ये फील्ड को क्विट करो। जैसे कभी हम बात कर रहे थे
कि भाई जो नहीं समझ, हाँ फेसबुक पे लाइव थे सर, वो भी वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला है अपने फेसबुक पे। तो बता रहे थे कि उस फील्ड जिससे, वैसा फील्ड जिससे आपके सपने पूरा नहीं हो रहा है, आप इंगेज सिर्फ हो, वैसे फील्ड को लेकर के चलने का क्या फायदा? जिसके साथ हम 5 साल 10 साल का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, तो उस फील्ड को लेकर के चलने का क्या फायदा है भाई? क्विट। बस उसी समय हमने क्या किया, क्विट कर दिया सर। और उसके बाद दूसरा रास्ता हमने ढूंढा, क्या? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज एक क्वेश्चन हम लेकर के बैठे थे सर, कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तुरंत पैसा नहीं आता है। हाँ। कौन सा प्रोफेशन है जिसमें तुरंत पैसा आता है, बताइए? सवाल को सवाल से, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो पैसा बहुत देर से आता है ना? अब बहुत देर से आता है तो कोई ऐसा प्रोफेशन बता दीजिए ना जिसमें तुरंत पैसा आता हो, कोई ऐसा प्रोफेशन। इससे आसान, इससे सरल कोई और बिजनेस है ही नहीं सर। मुन्ना जी को चिंते होंगे, कभी कभी आते हैं हमारे यूट्यूब पे। भाई उन्होंने दुकान खोलने का प्लानिंग किया, लाख मना किए कि भैया पैसा नहीं है, मत खोलो यार, है ना? लेकिन भाई सुनना नहीं है, और सुनेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं लोग, है ना? हार्ड मनी जाकर के उलझाया फंसाया, पता चला शटर बंद कर करके ऐसे रख रहे हैं, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, एक भी बोहनी नहीं हो रहा है। हमने कहा मना किया था ना, है ना? तो इन इससे आसान सा बिजनेस आज की डेट में है ही नहीं सर, है ही नहीं। लेकिन इसको जानते हैं हम लोग बिजनेस की तरह करते ही नहीं है। हाँ, वही चीज़ है। इसको बिजनेस की तरह हम लोग करते ही नहीं है। स्टार्टिंग में पैसे नहीं आएंगे। दूसरा चीज गलती और क्या होता है ना सर, गलत इंसान के पीछे हम लोग भागते रहते हैं। गलत इंसान के पीछे हम लोग भागते रहते हैं सर। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, बट हमको लग रहा है कि इसको तो डायमंड बना ही देना है, इसको डायमंड बना के ही छोड़ना है। अब वो डायमंड बनना ही नहीं चाह रहा है। वो कह रहा है भाई तू कितना भी एड़ी चोटी ये कर ले, हम तो डायमंड बनेंगे ही नहीं। और उसी के पीछे अपना सर्वश्रेष्ठ लगाए हुए हैं, सब कुछ अपना लगा के बैठे हुए हैं कि तुमको तो डायमंड बना करके ही हम छोड़ेंगे। सर ये गलती हमने कई वर्षों तक किया है, कई वर्षों तक किया है। एक्चुअली लोगों का ना इम्पोर्ट विजन जो है ना वो क्लियर नहीं है। जब तक वो विजन हाँ, क्लियर नहीं होगा ना, तब तक वो उस पर फोकस नहीं करेंगे। उनको लगता है कि नहीं तो ऐसे ही है, कैजुअल है। बस लेकिन बस बस। तो हाँ। यही चीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष हम अपना बर्बाद किए सर। अब लग रहा है कि नहीं, अब ऐसे लोगों के साथ समय नहीं देना है, अब ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करना है। अब कैसे लोगों के साथ काम करना है? जो खुद जुनूनी हो, जो खुद अपने सपने को साकार करना चाहता हो, खुद उसके अंदर वो पागलपन हो, वैसे लोगों के साथ काम करना है। तभी जाकर के कुछ होगा, वरना नहीं होगा। हम पीछे पड़ने वाले नहीं है, मेरे पीछे पड़ो कि भाई सर गाइड करिए, क्योंकि हम आपके टीम में हैं और हमको थोड़ा आगे ले जाइए। अभी देखिए बीरू वीरेंद्र करके है, पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा है कि सर मेरे टीम में इतने अच्छे लोग हैं, इतने एक्साइटेड लोग हैं, इतना टीम में है सर, हमको बिजनेस में आगे बढ़ाइए सर, हमको आगे लेकर के चलिए सर। हमको सोचेंगे, सोचेंगे भाई क्या फर्क, तुम्हारे चेक, तुम्हारे अकाउंट में चेक आएगा, तुम मेरे को थोड़े ना दे दोगे। और अपलाइन होने के नाते तुम्हारे पीछे अपना समय, तुम्हारे पीछे अपना पैसा, तुम्हारे पीछे अपना बुद्धि, सब कुछ लगा रहे हैं कि कैसे इसका बिजनेस डेवलप हो जाए, कैसे इसका बिजनेस डेवलप हो जाए। और आप उसका वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप उसका कदर ही नहीं कर रहे हो। तो निष्काम भाव से हम लोग को कर्म करना है भाई, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। आओगे तब भी ठीक, नहीं आओगे तो दूसरा ढूंढ लेंगे, है ना? तो निष्काम कर्म सर। और दूसरा हमारा बॉडी सर। अब बॉडी में देखिए कई चीज डिपेंड करता है सर, अभी इतना देर हमने बात किया सर। तो हमारे व्यवहार में क्या होता है कि एक बदबू आ सकता है, ईर्ष्या का भाव आ सकता है, नफरत का भाव आ सकता है मेरे बोलने से। मेरे बोलने से हो सकता है कि भाई, लग सकता है कि भाई बड़ा आदमी इगोइस्ट हो रहा है, बड़ा आदमी सेल्फिश होकर बात कर रहा है, बड़ा आदमी चिढ़ करके बात कर रहा है, बड़ा आदमी गुस्से में बात कर रहा है, मे बी, है ना? हो सकता है, ऐसा लग सकता है। तो हमारा व्यवहार खुद के प्रति क्या है, और हमारा व्यवहार लोगों के प्रति क्या है, और लोगों का व्यवहार हमारे प्रति क्या है? हम्म। ये तीनों फेज को समझना है सर, कि हमारा व्यवहार हमारे प्रति क्या है, हमारा व्यवहार लोगों के प्रति क्या है, और लोगों का व्यवहार हमारे प्रति क्या है, ये भी समझना पड़ेगा। और ये तीनों चीज जब तक एक लाइन में नहीं मिलेगा, तब तक सफलता आने वाला नहीं है। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी में एक्टिविटी होना चाहिए। जैसे मनमोहन सिंह का कभी स्पीच देख लीजिए सर, तो आपको समझ में आएगा कि भाई आंख तक हिलता नहीं है, बात करने का अंदाज कभी आप देखिएगा। और हम्म। यही हमारे मोदी जी को देख लीजिए, भाई क्या हाथ, क्या माउथ, क्या आईब्रो, है ना? तो बॉडी को भी लेना है सर अपने बातचीत के दरमियान।
बॉडी एक्शन भी लेना है। ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल में हम लोग सिखाते हैं सर, कि हम्म। अपने 5 जो भी ज्ञान इंद्रियां है ना, उस सबको इन्वॉल्व करिए बात करने में, है ना। कान को क्या, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, आंख से क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हर चीज को, हर सेंस को, मतलब 6 इंद्रियों को अपने इसमें लगाइए। और ये कला है, ये सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। तो व्यवहार, हमारे शब्द, ऑन वर्ड्स, टोन, टोनलिटी, हमारा टोन कैसा है, ये सब। उसके बाद हमारे वाइब्स कैसे निकल रहे हैं, क्या मैं अपने टीम का बुरा चाह रहा हूँ, क्या मैं अपने टीम का भला चाह रहा हूँ, क्या जो भी हमारे सामने आसपास आ रहे हैं उनके लिए अच्छा चाह रहे हैं। तो भाई हमारा वाइब्स कैसा होना चाहिए, है ना, हमारा इंटेंशन, इरादा कैसा है इंसान के प्रति, लोगों के प्रति। तो ये तीसरा चीज देखिए आज समझ में आया सर, तीसरा चीज। चौथा चीज देखिए आता है सर, रिग्रेट, है ना। नो रिग्रेट्स, कोई पछतावा नहीं सर, कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सके, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ये हमसे मिस्टेक हो गया, यहाँ हमने गलत कर दिया। नो रिग्रेट्स। यदि रिग्रेट्स लेकर के आप चलिएगा सर, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाइएगा सर। आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, खुद को आप एक्सेलरेशन नहीं दे पाइएगा सर। स्पीड तो रहेगा लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दे पाइएगा। तो नो रिग्रेट्स, रिग्रेट बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, है ना। बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं, नो रिग्रेट्स। व्हाई? बिकॉज पास्ट कैन नॉट चेंज योर लाइफ, है ना। पास्ट कैन नॉट चेंज योर लाइफ बिकॉज पास्ट इज नॉट इन योर हैंड्स, है ना। आपके हाथ में हो रहा है नहीं। लेकिन रिग्रेट लेकर के हम लोग अपना प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं, हाँ, है सही ना। बात है। फ्यूचर विल ऑल्सो नॉट चेंज आवर लाइफ, है ना। भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के गोद में क्या मेरे लिए रखा हुआ है, ये एक उम्मीद ही है ना, वो तो है नहीं, है तो सिर्फ प्रेजेंट। तो नो रिग्रेट, कोई रिग्रेट नहीं भविष्य को लेकर के, नहीं क्या होगा, कैसा होगा, यदि हम चुका नहीं पाए तो क्या होगा, ये रिग्रेट ही नहीं रखना है। हम रखते ही नहीं है सर, हम रखते ही नहीं, रिग्रेट रखते ही नहीं। भैया पैसा है ले जाओ, नहीं है रुक जा, आई एम ट्राइंग, है ना, आई एम ट्राइंग, है ना। और यही है, भागा नहीं है, यही है, कहीं और नहीं है। तुम जब भी फोन करोगे उठाएंगे, फोन भी बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कहीं भागे नहीं, यही है। नो रिग्रेट्स, कोई रिग्रेट्स नहीं होना है सर। तो आत्मग्लानि के साथ आप ना जिए, है ना। अब खुद को आत्मग्लानि में रखिएगा, इसका मतलब है कि सुपर पावर आप फील ही नहीं कर पाइएगा, स्पाइडरमैन वाला फीलिंग ही नहीं आएगा, है ना, सुपर हीरो वाला फीलिंग ही नहीं आएगा। और जब सुपर हीरो वाला फीलिंग नहीं आएगा, स्पाइडरमैन वाली बात नहीं होगा, तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ पाइएगा, अपना फुल पोटेंशियल कैसे दे पाइएगा, दे नहीं पाइएगा। तो ड्रॉप, ऐसे हाथ करिए सर, है ना, ड्रॉप योर ऑल वरीज, है ना, हम्म। ऐसे करना है, ड्रॉप योर ऑल वरीज, सब कुछ छोड़, चिंता खत्म, है ना। रात हुआ है, सोने के लिए हुआ है, आराम से सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे। भाई डायरी में हमने लिखा है कि कल क्या करना है नहीं करना है, टू डू लिस्ट, द मैजिक टू डू लिस्ट, रात में सोने से पहले लिख लीजिए, तो उसको लिखिए द मैजिक टू डू लिस्ट, है ना। जब द मैजिक टू डू लिस्ट लिखते हैं, तो उसमें लिख दीजिए ना कि कल क्या क्या करना है। और उसके बाद ड्रॉप योर ऑल वरीज, है ना, कोई चिंता नहीं करना है। कोई चिंता उसके नहीं। बाद नो रिग्रेट इन लाइफ, कोई रिग्रेट है ही नहीं। क्योंकि जानते हैं सर इसके पीछे क्यों ऐसा कह रहा हूं, हर चीज का जड़ हम ही है सर, हाँ, हर चीज का जड़ हम ही है। जो भी गलती हुआ, जो भी अच्छा हुआ, हर चीज का गलती हम ही, आलोचना किसी से नहीं, सही बात है। किसी की जिम्मेदारी नहीं, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। क्योंकि अल्टीमेट मेरा ही डिसीजन रहा है, मेरा ही चॉइस रहा है, हम ही इस चीज को चुने हैं, है ना। तो भाई उसको फेस करना है ना, क्या कुछ सोच करके ये फील्ड को आपने चुना था, कौन से चीज को ऐसा चुना था, क्यों ऐसा आपने सोचा था कि ये काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कर लेंगे। तो भाई जिस एनर्जी के साथ आपने स्टार्ट किया था, या जिस एनर्जी, जिस वाइब्स के साथ आपने वो डिसीजन लिया था, भाई उसी एनर्जी के साथ आप रहे ना। हाँ, और बिल्कुल जैसे ही एनर्जी कम हो जाएगा, तो आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाना है, और ज्यादा बढ़ाना है, तभी कर पाएंगे ना। तो नो रिग्रेट, मन में किसी प्रकार का रिग्रेट नहीं रखना है। और तो ऐसे करके क्या करेंगे सर हम लोग, आज तो टॉपिक ही दूसरा हो गया, खैर क्वेश्चन ये अलग था, अच्छा था, मजा आ गया। और हिम्मत मिलता है सर, ऐसे कम्युनिटी से हिम्मत मिलता है ना। क्योंकि वी आर नॉट अलोन, है ना, हम लोग अकेले नहीं है, हम सब लोग सही बात है। साथ हैं। और सब लोग साथ मिल करके बड़ा कुछ करेंगे सर, हाँ, बड़ा सही कुछ बात है। करेंगे। ये आर्थिक आजादी यहीं पे रुकने वाला नहीं, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया सर, आर्थिक आजादी ग्रुप,
जिस समय हम लोगों ने रखा था, कभी हमने शॉर्ट करके नहीं इसको देखा था सर। AAG, आग। हाँ। हाँ। आग जैसे हर घर घर की जरूरत है, उसी तरह से ये आर्थिक आजादी ग्रुप जो है, हर घर घर में पहुंचा देना है। सही बात है। उद्देश्य यही है कि हर घर घर में पहुंचा देना है। और आर्थिक आजादी सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में सर। हर व्यक्ति आज पैसे को लेकर के परेशान है। हाँ, सही बात है। हर व्यक्ति आज पैसे को लेकर के परेशान है। हमको लग रहा है कि आई एम द एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बन के लोगों को लीड करूंगा, है ना। ये मेरा डिसीजन है सर कि मैं एग्जाम्पल बन करके लीड करूंगा। जब 200 रुपया आता था तब भी दिखाता था कि 200 रुपया आया। जब 1000 रुपया आया तब भी दिखाया कि 1000 रुपया आया। जब 10,000 आया तब भी दिखाया सर। जब 15,000 आया तब भी दिखाया 15,000 सर। मेरा प्रयास, क्या कमी है भाई? कितने लोग चेक नहीं दिखाते हैं सर? कितना लोग अपना बिजनेस नहीं दिखाते हैं सर? भैया आप मजाक कर रहे हो, आप बिजनेस में आए नहीं हो। हम इसलिए दिखाते हैं लोगों को चेक अपना सर, ताकि मुझे शर्म लगे कि अगला चेक कहीं नीचे ना चला जाए। अगल इसलिए दिखाते हैं कि मेरा अगला बिजनेस जो है मेरा डाउन ना चला जाए। अगला चेक मेरा इससे कम नहीं होना चाहिए, और इसके लिए पूरा फाइट करना है, पूरा मेहनत करना है, पूरा जो हो हम्म। सकता है उसको करना है। तो ये बात हुआ सर, और 4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था जो आपसे डिस्कस हो गया। और इस बिजनेस को कैसे रिलेट करिएगा सर, और अच्छे लोगों को ढूंढिए सर। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। बात करिए लेकिन अच्छे लोगों से करिए। और सबसे पहले आपका एनर्जी ऊपर होना चाहिए सर। हाँ, एनर्जी ऊपर होना जैसे चाहिए। आपने बताया कि मेरा एक पर्सनल था सर, और हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सर बताइए, बताने से ही आप खाली होंगे सर। देखिए होता है सर, जानते हैं, सबसे बात नहीं करना है। कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक कुछ लोग उड़ाते हैं। आपसे सुन तो लिया, लेकिन 10 जगह वो आपको शिकायत करते चलेगा सर। जब मैं करीब 22 लाख रुपए कर्ज में थे सर, तो मेरे कुछ ऐसे मित्र थे जो बाजार में मेरा मजाक उड़ाया करते थे सर। मजाक उड़ाते थे बहुत सारे लोग, सच्चाई है सर, है ना। मजाक उड़ाते थे, और हम उनसे एक ही सवाल पूछते थे, तुम्हारा कै रुपया है? तुमने कितना रुपया मुझे दिया है? दिया 1 रुपया भी नहीं है सर, लेकिन 10 जगह जरूर प्रचार किया है कि भाई ये इतने कर्जे में है, ये इतने कर्जे में है, ये इतने कर्जे में है। अरे मेरे भाई, जिसका है वो तो कहीं बोल ही नहीं रहा है, और तुमने दिया भी नहीं है, और तुम 10 जगह बोल रहे हो, सही है बात ना। है। तो ये होता है सर, लेकिन हम लोगों को देखिए समझना है कि कहाँ पे बात करना है, कहाँ पे चुप रहना है। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक रिलेट नहीं कर पाएंगे सर, फर्स्ट। सेकंड, देखिए इस बिजनेस में बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट है सर, कंपाउंडिंग इफेक्ट है, और पीपल का कंपाउंडिंग इफेक्ट है। जैसे एक तरफ से बैंक में आपका अमाउंट बढ़ रहा है, हम्म। और यहाँ पे क्या है कि पैसा बढ़ रहा है, तो उतना रेट से नहीं बढ़ेगा सर, है ना। उतना रेट से नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो पीपल स्किल है, जो लोगों को हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं सर, ये हाँ, बहुत रफ्तार से बढ़ेगा सर। बहुत उत्साह से उठता है। सही तो बात है। इस रफ्तार को हमको बढ़ाना है सर। आप हम्म। ही की तरह एक तानिया बहादुर है सर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है वो भी, अच्छा। और अमेरिका में है। और अब तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा सक्सेस है। उन्होंने अच्छा। कंप्यूटर पे सेट करके देखा सर कि आने वाला दो, कैसे किया भगवान जाने, आप कर सकते हैं, उस चीज को जानकारी होगा, मेरे को भी वो नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ सर। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उन्होंने हमको दिखाया सर। दो दो आदमी भी यदि ढंग का आप एक महीना में जोड़ पाते हैं सर, तो आने हम्म। वाला 5 साल में आप कहाँ होंगे ये सोच लीजिए। सही बात है। उसको कंप्यूटर पे कैलकुलेशन करके उन्होंने देखा, स्ट्रक्चर बना करके देखा, कंप्यूटर कैलकुलेशन करके देखा, कि सोचिए हर महीने दो दो आदमी, सिर्फ दो, बस दो ही को सेलेक्ट करना है। कैसे लोगों को सेलेक्ट करना है? जो मेरा प्रोडक्ट खरीद सके, जो मेरे मेरे बिजनेस के बारे में लोगों से बात कर सके। हाँ। बस यही तो मुख्य रूप से तो यही तो काम है। हाँ, ये तो काम है। मुख्य रूप से तो यही दो काम है, बाकी तो अलग है, स्किल बढ़ाना, ये करना वो करना, लेकिन मुख्य रूप से बस यही दो काम है। तो भाई मेरा प्रोडक्ट यूज कर सके, उसको मेरा प्रोडक्ट से प्यार हो, और इसी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम करे। हाँ। बस यही तो दो काम है। अब अपनी स्वेच्छा से, और जो अपॉर्चुनिटी, जो भविष्य मैं देख रहा हूं अगले 5 साल। देखिए सर, होता क्या जानते हैं सर, लंबे समय तक क्यों नहीं लोग कर पाते हैं? क्योंकि उसको विजन ही हम देते हैं 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 1500 का, 2000 का। हाँ। गलती ये हमसे भी होता है सर। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 25 साल का पार्टनरशिप करिए,
कि भाई देख मेरे भाई, तू 25 साल के बिना मेरे साथ साथ ही मत छोड़ना। जब 25 साल हो जाए ना, तब ये साथ छोड़ लेना। लेकिन 25 साल तक हम और तुम दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। जब 25 साल तक एक साथ रहेंगे, तो बिजनेस को इमेजिन करके देख लीजिए सर, कहाँ पहुंचेगा, सही बात है। कहाँ पहुंचेगा। लेकिन हम लोग छोटा सोच ही रखते हैं, महीना 2 महीना हुआ मेरा पैसा नहीं आया, मेरा चेक नहीं आया, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। भाई महीना 2 महीना में क्या खोजते हो यार, है? तो ऐसे ही सर, अरे चलिए, टाइम भी होने वाला है सर। तो दैट्स इट। और आज की तरफ से आज का सेशन मेरा इधर रहा, और अब सेशन फिर कंटिन्यू रहेगा सर, है ना। और हाँ। हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ बात करेंगे। और जैसा कि बताएं, मार्च महीने में हम लोग ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करेंगे, रिजेक्शन के ऊपर बात करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का काम करेंगे। बस ये 3 मुख्य टॉपिक है। तो कल भी हमारा जो होगा क्वेश्चन आंसर सेशन ही होगा सर। और हम लोग इसको, बड़े खुश नसीब आप हैं सर, सही समय पे आपको सही हम्म। एजुकेशन मिल रहा हाँ है सही ना। बात है। मैं मनीष जी का बड़ा थैंक यू करता हूँ कि मतलब उन्होंने यहाँ पे मुझे ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे फील्ड में निकलने में बड़ा दिक्कत होता था कि मतलब लोगों से बात क्या करें, बेसिक चीज़ कहाँ से लें। तो अब इससे थोड़ा सा ये मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, और साथ में जैसे मैं बुक्स वगैरह पढ़ूंगा, फिर यहाँ पे जो मैसेज मिलेगा, अब दोनों कंबाइन करके फिर अच्छा सा मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, तो करने में नहीं, आसानी होगी। इस 9 बजे 9 से 10 का सेशन का मतलब थीम ही यही है सर। बस 21 स्टेप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना सर, बस हम्म। उसी के ऊपर चर्चा हो, इसके अलावा होगा ही नहीं। जैसे अभी हम लोग रिजेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का काम कर रहे हैं, कि भाई आप में वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि यू आर डूइंग समथिंग राइट, कोई गलत चीज आप नहीं कर रहे हैं। हम्म। आप आने वाला समय का एक बहुत बड़ा शहंशाह बन जाएंगे, है ना। लोगों को अभी पता ही नहीं है कि आपके लिए हेलीकॉप्टर, एक देखे अभी एक जगह आया हुआ था हेलीकॉप्टर का एक मतलब लिया, कि भाई हमको 1 घंटे के लिए रैली में हेलीकॉप्टर के लिए जाना है। उसको हमने वो लेटर को कॉपी किया सर। जैसे एविएशन फील्ड से हम है सर, है ना। क्या? मेरा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग रहा है सर, है ना। अच्छा, बहुत अच्छी तो बात है। मेरा ड्रीम वहां पे पेच कसना नहीं था सर। मेरा ड्रीम ही था कि भाई हमको अपने लिए हेलीकॉप्टर लाना है ना, हेलीकॉप्टर खरीदना है। मेरा ड्रीम ही था। तो हमको लगा कि जब भी कभी जॉब भी हम करते रह जाएंगे ना, कभी खरीद नहीं पाएंगे, खरीद नहीं कभी पाएंगे। नहीं खरीद पाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उस समय भी हम एजुकेशन ले रहे थे सर। तो उस समय हमको लगा कि डायरेक्ट सेलिंग करा है भाई, बहुत सारे लोगों के पास अपना प्राइवेट जेट है। अब हाँ। बताइए कि एक केमिकल इंजीनियर है सर विदेश में, उनके यहाँ फ्रेंड गया तो उन्होंने बताया, प्लान व्लान कुछ नहीं बताया सर। अपना प्राइवेट जेट निकाला, उसमें अपने दोस्त को बिठाया, केमिकल इंजीनियर, अपने प्राइवेट जेट में बिठाया, और जितना देर प्लान खत्म नहीं हुआ सर, उतना देर हवा में रखा, हवा में ही उसको घुमाते रहे, और बोले भैया अब फिर नीचे ला करके रख दिए। अब बताइए उस दोस्त को समझाने की जरूरत है सर। बिल्कुल सही कर रहे हैं, जरूरत नहीं है उसको। और क्या लग रहा है कि जो एयरक्राफ्ट खरीद चुका है सर, जो मतलब हेलीकॉप्टर खरीद चुका है, उस व्यक्ति को उसकी जरूरत है सर, बिल्कुल नहीं है। उसकी भी जरूरत नहीं है सर। हाँ। तो वी नीड टू प्रूव फर्स्ट। सबसे पहले हम लोगों को सही साबित करना पड़ेगा। और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है सर जो अपनों से चला है। हाँ। कोई ऐसा बिजनेस नहीं, धरती पर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो अपनों से चला है, हाँ। रिश्तेदार से चला हो, दोस्त से चला हो, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है सर। मैं तो अभी तो भाई, अभिषेक छावड़ा जी का सुन रहा था, मतलब मेरे ख्याल से अभी कुछ ही साल से स्टार्ट किए हैं उनका, मतलब तन से मतलब बिजनेस करें, वो कुछ करके था। तो उनका देख रहा था कि मैं तो मेरे फैमिली में सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, सब आसिम से जुड़े हैं, तो मैं आसिम से जुड़े नहीं है। वो उनका अपना कपड़ा का बिजनेस है। मतलब वो बोल रहे थे कि मैं तो कपड़ा का बिजनेस करता था, मैं तो खुश था कि मेरा तो अपना मेरी कंपनी है, मैं उससे चल रहा हूँ। फिर कोविड टाइम आया तो फिर देखा यार, ये तो कपड़े वाला बिजनेस तो सारे लोग छोड़ के चले गए। और देखिए इन लोग का इनकम आता जा रहा है, वो भी आज से हमसे जुड़े हैं, जबकि इनका फैमिली बिजनेस है। तब भी जुड़े नहीं थे। हम कहा ये हमें मतलब नहीं है, खाली अच्छा लगता था वे कि पहले तो मैं बैठ जाऊं और छावड़ा जी का गाना चलता था तो मुझे उससे बड़ी खुशी होती थी। फिर जब कोविड के टाइम पे जब ये सब चीज़ें देखी, तब वो थोड़ा सा सोचे कि मैं स्टडी करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं 3 साल स्टडी किया भाई, कि ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं और इसमें क्यों सक्सेस हैं लोग। मतलब देख रहे हैं इतने सारे डायरेक्टर हैं, जितने लोगों की मतलब इनकम है, वो तो मेरी मतलब टर्नओवर ही नहीं कंपनी का, उससे ज़्यादा लोगों के इसमें जो बैठे हैं उनकी इनकम है, तो वो कैसे पहुंच रहे हैं इतना। फिर वो जो 3 साल तक तो पढ़े उसको स्टडी किए, फिर अब वो जुड़ गए हैं, तो मतलब अभी दिखाया था कि 25 के बाद वो मतलब काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, अब उनका आना शुरू हुआ है। अभिषेक छावड़ा तो ढूंढिएगा। जी सर, बीसी छाबड़ा जी खुद अपना बता रहे थे सर, उस समय उनका मात्र जानते हैं 6 से 7 करोड़ का टर्नओवर था कपड़े का, अच्छा। है ना। और इस बिजनेस को जीरो से शुरू किया था सर। और आज के डेट में 24 साल के बाद वो कंपैरिजन कर रहे थे, तो आज भी उनके कपड़े का बिजनेस का
6 से उतना ही 7 है। करोड़ ही टर्नओवर है। हाँ उतना ही है। लेकिन इस बिजनेस के थ्रू सर वो 1800 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। हाँ 1800 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। तो हाँ। दिस इज द लाइफ एग्जांपल सर फॉर अस, कि राइट। भाई आने वाला समय हम लोग मजा कर सकते हैं। उस समय तो इतना सारा टूल्स नहीं था, इतना सारा से, सबसे बड़ी बात तो जूम नहीं था, है ना। हाँ जी था। मीटिंग के लिए लोगों को भागना पड़ता था, इतना एजुकेशन सिस्टम नहीं था सर। वही आगे बढ़ेगा सर जिसके सपने बड़े, सही बात है। जिसके सपने बड़े हैं वही आगे बढ़ेगा सर। नहीं तो कभी उसको कांटा गड़ जाएगा, कभी उसको क्या कहते हैं उसको, छोटा सा कंकड़ गड़ जाएगा, है ना, हम्म। कि भाई ये कंकड़ गड़ गया अब मैं कैसे जाऊं, है ना, ये कांटा गड़ गया अब मैं कैसे जाऊं। तो ऐसे करके लोग करेंगे सर, है ना। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आज का सर यहीं पे हम सेशन समाप्त करते हैं अपने तरफ से। और बाकी आप फीडबैक दे सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, आप हैं, चंदन जी हैं, और हमारे अनिल जी हैं। तो आज का सेशन क्या रहा, देखिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। एक दिन मैं चाह रहा हूँ कि फीडबैक के ऊपर थोड़ा सा बात करने के लिए, लोग फीडबैक देना नहीं जानते हैं सर, फीडबैक का मतलब महत्व नहीं जानते हैं सर, हाँ, है ना। फीडबैक का महत्व नहीं जानते हैं कि फीडबैक कहते किसको है। फीडबैक ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा बन के बैठा हूं, है ना। यू आर बाबा, है ना। आप इतना पैसे से सुन रहे हैं, आप बाबा हैं, डबल बी ए है ना, डबल बी ए आप बैठे हुए हैं भाई, है ना। आपका कौन सा सलाह मेरे लिए कहाँ लेकर जा सकता है, आई डोंट नो, है ना। क्योंकि आपने 1 घंटा पूरा सुना है, और सुना है तो हमने फ्लो में बात किया है, दिल से बात किया है, दिमाग से बात नहीं किया है। कुछ भी लिख करके रख करके बैठ करके बात नहीं कर रहे हैं सर। जो मन में आ रहा है बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। दैट मीन्स आप इसको बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किए हैं। तो एब्जॉर्ब किए तो आप अपने तरीके से ये सोच सकते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा, है ना। ये भी थोड़ा सा सलाह देना है सर। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने लोग हैं सर, है ना, कोई दूसरे लोग हम्म। नहीं है कि भाई बुरा मान जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं। जस्ट आज देखिए, यदि पहला स्पीच हम ऐसा नहीं बोलते ना सर, तो आज इतना अच्छा स्पीच नहीं हो पाता सर। अभी हमारे फेसबुक में एक हैं, वो दूसरी कंपनी का है, और बहुत अच्छा पैसा वो भी बनाते हैं, दूसरी कंपनी से वो 1-1.5 लाख रुपया बनाते हैं। अच्छा। लेकिन कहते हैं सर आपके साथ ऐसा जुड़ाव हो गया है ना कि कुछ कहने का नहीं, बिल्कुल मतलब अजब सा लगता है। 25,000 लोगों का उनका टीम है, फिर भी अच्छा। फिर भी कहते हैं सर कैसे इसको हम आगे बढ़ाएं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो फेसबुक लाइव भी हम जाते हैं सर, टाइम टू टाइम फेसबुक लाइव जाते हैं। तो फेसबुक लाइव में वो हमको सुन रहे थे, फिर वो अच्छा। हमको कॉल किए, कॉल करने के बाद फिर सारी बातें होने लगा सर। तो होता है, जब पहला स्टार्ट नहीं करते तो ये होता नहीं, और धीरे धीरे और अच्छा ही होता चला जाएगा। तो चलिए सर, आपका टाइम है सर, विजय सर। हाँ तो आज का सेशन तो मतलब बहुत अच्छा था मेरे ख्याल से, मतलब सभी को लर्निंग लेनी चाहिए इसमें। जैसे हमें ना अपना जो पास्ट है उसको लेकर कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, इसको मैंने भी फील किया है। क्योंकि जैसे हम लोग वर्क करते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, तो मैंने लगभग मेरा 18 से 19 साल जॉब हो चुकी है। लेकिन उसमें इतना उतार चढ़ाव आया लाइफ में कि कई बार हम लोग को मतलब अपने मैनेजर से या अपने जो लोग साथ में काम कंपनी करते हैं, तो उसमें ना कितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिक्स में हम लोग कई बार चीज़ों को ना लेके बैठे होते हैं भाई, कि हमने इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। तो हम उसी को लेके जब तक रहेंगे ना, रिग्रेट रहेंगे, तब तक वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो हमें मतलब चीज़ों को या तो सॉर्ट आउट करिए, मतलब जो चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट करिए, बोल के करिए, उनको समझा के करिए, या चीज़ों को छोड़ दीजिए किसी भी तरह से। उस चीज़ को अपने खाली कर दीजिए दिमाग से। तभी आप आगे की चीज़ों को एब्जॉर्व करेंगे और एक नया शुरुआत करेंगे। तभी लाइफ इजी होगी और ग्रोथ भी होगी। तो इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से फील किया। और बाकी हमें मतलब प्रेजेंट में एंजॉय करना चाहिए। ना हमने फ्यूचर देखा है, ना हमने पास्ट को मतलब बदल सकते हैं। बस उससे लर्निंग ले सकते हैं, जो गलतियां पहले की हैं उससे आप दोबारा मत रिपीट करिए, और उस चीज़ को आप सही करके चलिए, ताकि जो गलतियां पीछे हुई हैं वो ना हो। तो दोनों चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। फ्यूचर के लिए बेस्ट करना है। अभी जो हमारा हाथ में है बस उसी को हम अच्छे से करें, तो उसी से हमारी ग्रोथ डिसाइड होती है। तो ये चीज़ लर्निंग चलिए, मिली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना, बहुत अच्छा। और इसी तरह से हम लोग अपना कम्युनिटी को बढ़ाते रहें। चंदन सर। जी सर, सभी को जय आर सी एम। जय आर सी एम, जय आर सी एम सर। सर आप तो कर्म के ऊपर बात कर रहे थे, फिर पश्चाताप जो पहले हो चुका उसको खत्म करिए और प्रेजेंट में आकर के काम को अपने अच्छे ढंग से करें। और खुशी, हमेशा खुश रहने का प्रयास करें, और अपने कामों पर थोड़ा विशेष ध्यान भी देना है ना, कि हम किस तरह से कर रहे हैं, किस विश्वास से कर रहे हैं, और अपने एम को ले करके काम किया जाए।
बस यही बिल्कुल, सब। बहुत 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 धन्यवाद है अनिल सर। जय आरसीएम सर आप सभी को। जय श्री। और आज का दिन बहुत ही शानदार रहा। कहा ही गया है सर कि सितारे टूटते हैं तो डायनामाइट लीडर से अगर सीखने को मिलते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि उस शब्द को कैच करना सभी लोग के पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे कितने लोग रहते थे, अब ये शब्द जो छूट गए उन लोगों के लिए काफी महंगा होगा। तो बात ऐसा है सर कि हम लोग किसी भी चीज को रिजेक्शन पे नहीं, मतलब प्रॉब्लम को बताने पे नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व इट करने पे फोकस करना है। और हर बिल्कुल चीज को कहा गया है सर कि खुशी के लिए काम नहीं कीजिए। अगर खुश होकर काम कीजिएगा तो जिंदगी भर आप खुशी से रह पाइएगा। क्योंकि लोग बिल्कुल खुशी ढूंढते हैं, लेकिन मेरा यही वर्चस्व रहता है और यही चीज से आगे बढ़ने का भी जुनून रहता है। और हर चीज को ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो निश्चित है, जैसा कि आप बता भी रहे थे सर, कि कर्म करना चाहिए इंसान को और फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। एक बहुत बड़ी वर्ड है कि होता वही है जो ईश्वर चाहता है, मेरे और आपके मंजूर। चाहने से कुछ नहीं होता है। तो सही ये बात। सब पॉइंट को बहुत मतलब कि दिल को लगता है सर, और ये सब चीजों पे फोकस करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ता ही रहेंगे। क्योंकि पीछे मुड़ के देखने से निगेटिविटी ही आएगी और आगे बढ़ने से पॉजिटिविटी ही आएगी। तो हम लोग भी पॉजिटिव रहें और टीम में भी वैसे लोग के साथ ही बनाए रखें और आगे की ओर बढ़ना काम है सर। थैंक यू सर। एट प्रोजेक्ट अभी एज कितना हो रहा है आपका अनिल जी? मेरा सर ऐसे तो है 31 सर। अभी जी नहीं, सर। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपने कितने कब का रखा है कि फाइनेंशियली फ्री हमको होना 40 है? में सर। 40 40 40 शहर है ना सर? तो देखिए यहाँ पे 40 मतलब से अनिल जी को पहले मेरा मतलब कि लाइबिलिटी नहीं रहना चाहिए मेरे ऊपर किसी भी तरह का। फाइनेंशियल फ्री है ना, एक वर्ड जो बिल्कुल है एकदम। फाइनेंशियल फ्री। तो यस सर। इनका एक ड्रीम हमको बड़ा अच्छा लगा सर। इनके घर पे गए, बैठ के काउंसलिंग किया, बातचीत किया, सब कुछ किया, और उस दिन इनका ड्रीम निकल के आया सर। सर आई वांट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री एट द एज ऑफ 40, है ना? 40 साल में ये चाहते हैं कि भाई हमारे ऊपर पैसा के बर्डन ही नहीं रहे। मेरा 2027 है सर, मेरा 2027 है कि भाई 2027 तक पैसे के लिए सोचना ही ना पड़े, वट एवर विद द प्राइस, है ना? मतलब 2027 हमने रखा है सर कि 2027 तक ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है कि बिल्कुल प्राइस के लिए, पैसा के लिए सोचना ही ना पड़े सर। और सच में जानते हैं सर, एक्टिविटी वैसा हो गया है ना? अंदर से चेंज ऐसा आने लगा है सर, बदलाव आने लगा है, क्योंकि चेंज पहले अंदर ही होता है। हाँ, मतलब चेंज खुद नहीं चेंज होता तो है। पहले अंदर ही होता है ना। तो हाँ। वही एटीट्यूड, वही पॉस्चर, वही बात करने का तरीका, भाई वही प्लान दिखाने का तरीका, सामने वाले से वही एटीट्यूड की बात, है ना? बिल्कुल जैसे खुद को लगने लगा है कि भाई नहीं, ये चीज संभव है। तो 2027 मेरा टारगेट है सर, और मेरा पूरा पूरा साथ और सपोर्ट है सर अनिल जी को एट द एज ऑफ 40 में फाइनेंशियली फ्री करने का, बहुत है ना? अच्छा। तो ऐसे जब तक धाड़ूस फाड़ूस जिसको कहिए, धांसू, मतलब जो गोल नहीं रहेगा ना, तब तक काम करने में मजा नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। है ना? और जानते हैं सर, आज बात आप बोले, हमर फुनिया बोला, वाह मैंने जो धासु बोले ना, वो ये पूरा हम्म, बोला कने से ये शब्द बन लाया ही, कभी किसी हम्म। से सुना नहीं है। तो धांसू आइडिया जब तक, फाड़ू आइडिया नहीं रहेगा ना सर, तब तक काम करने में मजा नहीं आएगा सर। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो और भी नहीं आएगा। बड़े सपने रखने, बड़े सपने रखने हैं सर, बड़े बड़े सपने। अब रियल मीनिंग समझ में आता है सर, बड़े सपने कहते किसको है? हाँ, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। कुछ ऐसा करना है जो आपके बिल्कुल ऊपर रहे। अब बताइए कितना हाँ, बड़ा काम कर रहे हैं सर, जो आपके पास होगा आप लोगों को दे सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पास जो आज है, वो किसी को दे नहीं सकते सर, वहां पे वो लेके नहीं जा सकते। बाबा रामदेव के पास जो है, वो चीज बाबा रामदेव किसी को नहीं दे सकते सर, है ना? जितने भी रविशंकर जी महाराज हैं, भाई उनको यदि जो, वो अपने जगह पे नहीं बैठा सकते सर। नरेंद्र मोदी पैदा नहीं कर सकते सर, है ना? लेकिन हम लोग अपने जगह पे ला सकते हैं सर। बिल्कुल सही बात है। कितनी बड़ी बात है सर, दोनों में अंतर, बहुत बड़ा अंतर है सर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बहुत बड़ा अंतर है, और इसको समझने का जरूरत है सर, है ना? हम लोग को समझने का जरूरत है कि कितना पावरफुल हथियार हम लोग के पास है, और इसको हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। टाइम हाँ बोलिए। टाइम का ख्याल रखा जाए और सर। चलिए,
बताए दो कि भाई जब से 2 से ढाई 3 घंटा मेरा सेशन नहीं तब तक मजा नहीं, है ना, 2.5 से 3 घंटा, और कभी मौका ही नहीं मिल रहा है। हमको पता है कि जब तक अभी पिन नहीं है ना, इसलिए मौका नहीं मिल रहा है। और जिस दिन पिन आ जाएगा ना, उस दिन तो लोग भाई 6-6 घंटा भी चलिए सुनेंगे, हमको पता है। कुछ, चलिए चलिए, ओके चलिए ओके। ठीक है सर, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सर, कल फिर गुड मिलते नाइट हैं हम सर, लोग। कल मिलते हैं सर, थैंक यू सर।